तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना। आज टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग पढ़ लिया था ये मूल अपेक्षाएं वगैरह, है कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर एंड सपोर्ट मटेरियल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, है ना। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग शिक्षण जो प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, सबसे पहली बात आती है शिक्षक की योग्यता, है कि नहीं। शिक्षक की योग्यता की बात की जाए तो शिक्षक माने कि शैक्षणिक योग्यता, अगर मान लिया कि इंटर को पढ़ाना है तो इंटर को पढ़ाने के लिए उसकी आवश्यक जो योग्यता होती है कि नहीं, उसके अनुसार अगर योग्यता परिपूर्ण ना हो तो वह शिक्षक नहीं बन सकता है और शिक्षण परिपूर्ण पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो नहीं होने के कारण है कि उनके पास योग्यता नहीं है, जिसके कारण वह शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है शिक्षण कौशल, बात या पढ़ाने का तरीका। शिक्षण कौशल के अंतर्गत क्या है कि यानी पढ़ाने का तरीका उनका है सही, कैसा है, अभद्र है, सुसज्जित है, इसको हम देखते हैं। तीसरा है शिक्षा का अनुभव। शिक्षा का अनुभव का मतलब आता है उनका एक्सपीरियंस कैसा है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि कोई टीचर पहले से 2-3 साल पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, वो और दूसरे स्कूल में अगर जाते हैं पढ़ा रहे हैं तो पहले से पढ़ाते हैं और फिर दूसरे स्कूल में गए पढ़ाने के लिए, तो उनका एक अनुभव है, वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है इसके तरह से वह पूरी तरह से कर लेते हैं। एक अचानक जो है से नया जो से उनका अनुभव कुछ नहीं है तो उनमें थोड़ा सा कठिनाई आएगी। कक्षा का वातावरण, अब कक्षा का वातावरण इफेक्ट करता है कैसे। मान लिया कि आप पढ़ा रहे हैं जिस कक्षा में, उस कक्षा में अगल बगल अगर शोरगुल मचा रहा हो तो उससे क्या प्रभावित करेगा, तो उसका साफ सुथरा और शांत वातावरण होना चाहिए। तीसरा आर्थिक कारक, इकोनॉमिकल कंडीशन है। मान लिया कि शिक्षक आपका पढ़ा रहे हैं और उसको सही परिपूर्ण मानने की पेमेंट नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पे एक इकोनॉमिकल कंडीशन दिखावेगा। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक रणनीतियाँ, है ना। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक रणनीतियाँ का मतलब क्या है, शिक्षण संस्थान है उसकी अगर मान ले कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या है, वो अगर मान लिया कि शिक्षक हैं पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं और उसका मतलब कि एक गाइडलाइन है कैसे पढ़ाना है, कैसे स्कूल में जाना है, ये सब रणनीतियाँ जो है से उनका एक शिक्षक दूसरे शिक्षक करते हैं, है कि नहीं। तो वह रणनीतियाँ के अनुसार उनका कोई काम नहीं है, बशर्ते कि सिर्फ शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, शिक्षक कक्षा में जा रहे हैं, बच्चा सीख रहा है, ये सब मूल्यांकन करते हैं। विषय वस्तु का ज्ञान, अब देखिए यहाँ पे बात आती है विषय वस्तु का ज्ञान क्या है कि मान लिया कि आपके शिक्षक हैं, 10th का पढ़ाना है, 11th को पढ़ाना है। अगर आपके शिक्षक ठीक है, आपके पढ़े हुए योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, पढ़ाने का तरीका है, लेकिन उनके पास क्या है, जो 10वां का है या 10th का है, वो कंटेंट जो मिला उस कंटेंट से टीचर को खुद नहीं पता है तो बच्चे को पढ़ाने में मुश्किल होगा। तो इसको कहते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग हो रहा है। समाज व माता पिता की अपेक्षाएं, समाज में माने क्या है, समाज में मान ले के वहाँ पे क्या है, समाज द्वारा किया गया व्यवहार उस पर देखा जाता है। माता पिता की अपेक्षाएं माने क्या है, आप सोचते हैं कि माता के हम डॉक्टर बनाएंगे और वो बच्चा डॉक्टर बनने के लिए ये जो है से उन बच्चा में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अपेक्षा तो पाल ली कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो उसमें एबिलिटी नहीं, तो वह खेले कूद में उसको मन लग रहा है, तो उससे क्या होगा, फैक्टर शिक्षण में करेगा ना, प्रभावित करेगा कि नहीं। हाँ, तो ये प्रभावित कर सकता है। ये तो 8 तरह के हैं, लेकिन कुछ अन्य प्रभावित करने वाले कारक भी देख लेते हैं। पहला बात है, देखिए कि प्रभावित करने वाले कारक क्या,
दूसरे तरीके से, अन्य तरीके से प्रभावित करने वाले कारक व्यक्ति कारक, प्रासंगिक कारक, बाहरी कारक, संसाधन संबंधित कारक। ये 4 प्रकार के कारक है। चारों को हम बारी बारी से समझ लेते हैं। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आता है शिक्षा का मूल, है कि नहीं। दूसरा आता है शिक्षक का ज्ञान। तीसरा आता है शिक्षक अभिविन्यास। चौथा शिक्षक धारणाएं। पांचवा शिक्षक स्वप्रभावकारिता और प्रेरणा, शिक्षक और पेशेवर, है ना। तो व्यक्तिगत कारण के अंतर्गत शिक्षक से जितना संबंधी का है वो सारा व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आ गया। प्रासंगिक कारक का मतलब हुआ स्कूल संदर्भ, आंतरिक नीति, आंतरिक विद्यालय, सहायता, माता पिता का दृष्टिकोण, संस्कृति, सामाजिक वरीयता। यानी प्रासंगिक कारक के अंतर्गत स्कूल आ गया, उसकी नीतियाँ क्या है, उसका अंतर्गत विद्यालय क्या है, उससे माता पिता के दृष्टिकोण का है कि पढ़ाना चाहते हैं बच्चे को कि नहीं पढ़ाना चाहते, उसकी आर्थिक कंडीशन क्या है, ये सब बातों को देखा जाता है। बाहरी कारक क्या है, राज्य या स्थानीय शैक्षिक नीतिक पाठ्यक्रम। अब राज्य है और स्थानीय शैक्षिक नीति है, दोनों में क्या संबंध है। अब देखिए, अब मान लें कि यहाँ पे आपका सिलेबस कुछ दिया है, बाहरी राज्य यानी बाहरी कारक क्या हो जाता है। अब आपको राज्य सरकार ये क्या करती है, कुछ बदलाव रहते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रभावित पड़ेगा, फिर कुछ ठीक हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। संसाधन संबंधित कारक, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षक की तैयारी कैसी है, कार्यक्रम कैसी है, शिक्षक की काम करने की स्थिति को क्या दर्शाता है, सामग्री और धन, ये सब क्या स्थिति बताता है। तो शिक्षण को प्रभावित करने जो मेन रूप से कारक टीचर को, लर्नर को, सपोर्ट मटेरियल को, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी को, लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। यानी शिक्षक अफेक्टिव प्रभावित करने वाले जो है, पहला टीचर, तो टीचर में क्या आएगा, शिक्षक के शैक्षणिक योग्यता आता है, शिक्षण कौशल आता है, शिक्षक का अनुभव आता है। दूसरा लर्नर क्या है, बच्चा अगर सीखे, अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है, अगर बच्चा को स्थिति ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, आप शिक्षण दे रहे तो वहाँ पे प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, तो वहाँ पे बच्चा नहीं सीख पाएगा, इसलिए वो प्रभावित करेगा। तो वहाँ पे शिक्षा छात्र का वह आर्थिक कंडीशन भी बताता है, छात्र का ये हेल्थ पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये सारी बातों को लर्नर पर। सपोर्ट मटेरियल के जैसे मान लो शिक्षक है, छात्र है, और आपको जो पढ़ाने के लिए माध्यम ही नहीं है, सपोर्ट मटेरियल ही नहीं है, चौक डस्टर है ही नहीं, आपको मैथ बताना है और चौक डस्टर है ही नहीं, तो वो भी प्रभावित करेगा। इंट्रैक्शनल फैसिलिटी है कि नहीं, फिर लर्नर इन्वायरमेंट है। लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब कक्षा है, कक्षा आपको दिया है, अब कक्षा के मतलब इर्द गिर्द पर एगो डीजे बजा रहा, तो डीजे बजाने से क्या होगा, यहाँ कक्षा जो पढ़ा रहे हैं टीचर, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परेशानी शोरगुल होगा, तो बच्चा का जहाँ टॉपिक मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चा इंटरेस्टेड ले रहा है और उस बीच में एक डीजे बजाए, तो सारा जो बच्चा का दिमाग डीजे की ओर तरह लगे, तो वहाँ पे भी इफेक्ट करना है। तो इसी को लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो प्रभावित करने वाले कारक ये मूल है। और फिर हम इसकी बात करते हैं जो अन्य है, जो व्यक्ति कारक, प्रासंगिक कारक, बाहरी कारक, संसाधन कारक। इससे मान ली कोई प्रश्न आ जाए कि सांस्कृतिक और सामाजिक वरीयता फैक्टर प्रभावित करने वाले कारक किस कारक के अंतर्गत आते हैं, तो भाई प्रासंगिक कारक के अंतर्गत। शैक्षिक नीति पाठ्यक्रम किस कारक के अंतर्गत, बाहरी कारक। शिक्षक की धारणाएं किस कारक, व्यक्ति कारक। इस तरह से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है ना। आज के लिए वीडियो इतना ही तक, तब तक के लिए धन्यवाद।